नियम विज्ञान क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे लाडलो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो बिंदु चल रहा था, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक नृत्यों में हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा था, राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य पढ़े थे। दूसरा, उसके अलावा हमने राजस्थान के धार्मिक नृत्य पढ़े थे। और तीसरा जो बिंदु चल रहा था हम लोगों का, वो हम लोग जातीय नृत्य पढ़ रहे थे। जातीय नृत्यों में हम लोगों ने कई सारी जातियों के नृत्य पढ़े थे। जैसे मैंने आपसे कहा, शुरुआत मैंने आपके सामने जातीय नृत्यों में गुर्जरों की नृत्य से किया था। ऐसे हम लोगों ने कालबेलिया जाति के पढ़े थे, मेव जाति के पढ़े थे, कई सारी जातियों के नृत्य पढ़े थे हमने। तो राजस्थान के लास्ट क्लास में हमने जातीय नृत्यों की चर्चा की थी प्यारे साथियों। और जातीय नृत्यों में ही हमारी जो अगली क्लास आपके सामने शुरुआत हो रही है। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले भील जनजाति की नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। भील जनजाति के नृत्यों की शुरुआत हम इस क्लास में करेंगे। तो प्यारे साथियों, भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उसको मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपके सामने ट्रिक लिखने जा रहा हूं। ट्रिक का नाम है भीलों की रघु गैंग ने, भीलों की रघु गैंग ने लाभ युद्ध किया हाथी से। यानी लाडलो, इस ट्रिक के माध्यम से जो भील जनजाति है इसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो जरा समझना, मैंने आपके सामने ट्रिक का नाम लिखा, भीलों की रघु गैंग ने लाभ युद्ध किया किससे मेरे भाई? हाथी से। अब समझोगे, रेसी नृत्य का नाम लिखा रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे भैया? रमणी। इसके अलावा घू से बनेगा घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमरा। कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, हमने एक ही घूमर पढ़ा था। प्यारे लाडलो, घूमर राजस्थान में क्षेत्रीय नृत्यों में उसकी चर्चा करेंगे। ये भीलों का घूमरा है, घूमर नहीं है। अगला यदि मैं आपके सामने लिखने की, गैर नृत्य, भीलों के द्वारा गैर नृत्य भी किया जाता है। अगला मैंने आपके सामने लिखा, गे से बनेगा गबरी नृत्य, ला से बनेगा लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य? लाठी नृत्य। भे से बनेगा भंगोरिया नृत्य। और इस युद्ध में दो नृत्य हम लोग पढ़ेंगे। यू से बनेगा युद्ध नृत्य, और दे से बनेगा दिचकी। ये भी भीलों के नृत्य होते हैं। किया को गोल करना, हाथी से बनेगा हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे साथियों? हाथी मना नृत्य। और इसको से को गोल कर देना। ये भीलों की नृत्य। केवल मैंने आपके सामने अभी भीलों के द्वारा कौन से नृत्य की जाते हैं उन्हीं के नाम लिखे। आगे हम लोग इसी में ही एक एक की चर्चा करेंगे। तो पहले जो सामान्य सी बातें हैं मैं आपसे पूछूंगा। जो रमणी नृत्य है भीलों के द्वारा कहां पर किया जाता है? और ऐसे मैं आपके सामने लिखूंगा घूमरा। इन दोनों की मैं आपके सामने यहीं पर चर्चा करूंगा। बाकी एक की पूरा डिटेल से साथ में चर्चा करेंगे।
मैंने आपके सामने प्यारे साथियों दो के ऊपर गोल किया, रमणी और घुमरा। प्यारे लाडलो, ये भीलों की ऐसी नृत्य हैं, रमणी और घुमरा, जो केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा, इस रमणी नृत्य में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रमणी नृत्य राजस्थान में भीलों का जो फेमस है कहां पर किया जाता है? तो याद रखना मेरे भाई, वासवाड़ा में किया जाता है। अगला मैं आपके सामने कहूं, जो घुमरा नृत्य है, घुमरा ये भील महिलाओं द्वारा किया जाता है, भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। और याद रखना मेरे भैया, इस घुमरा नृत्य को भील महिलाओं का घूमरे, भील महिलाओं का घूमर नृत्य कहा जाता है। बस इतना ही बिंदु याद रखोगी। रमणी और घुमरा दोनों में महिला भाग लेती हैं। रमणी वासवाड़ा में किया जाता है, घुमरा को भील महिलाओं का घूमर नृत्य कहा जाता है। तो याद रखना मेरे भैया, मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूं, भीलों की नृत्य की बात कर रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे, बड़े आराम से याद हो जाएगा। आजकल एग्जाम में सीधी सीधी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है। वहां आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, बड़े आराम से याद हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा, भीलों की गैंग है, उसका नाम है रघु। भीलों की रघु गैंग ने युद्ध किया, ये कौन सा लाभ है, किससे किया? हाथी से। बड़े आराम से याद हो जाएगा, 1% परेशानी आने वाली नहीं है। इसी के साथ में प्यारे साथियों, बाकी की मैं आपके सामने एक एक की थ्योरी के साथ में बात करूंगा, तो जरा समझने की कोशिश करना। इसके बाद में मैं आपके सामने जो सबसे पहले चर्चा करने जा रहा हूं, उस नृत्य का नाम है भीलों का गैर नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे साथियों? गैर नृत्य। सुनना, गैर नृत्य पहला आप लोगों से सीधा सीधा बिंदु पूछा कि ये नृत्य कहां पर किया जाएगा, मतलब भैया आपसे क्षेत्र पूछेगा। मैं आपके सामने क्षेत्र का नाम लिख रहा हूं, कणाड़ा। ये जगह पड़ती है प्यारे लाडलो बाड़मेर में। कहां पर पड़ती है? बाड़मेर में। और इसके अलावा ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। कहां पर किया जाता है भैया? मेवाड़ में। कौन सा भीलों का नृत्य है? गैर है। हम लोगों ने चर्चा किसकी की? क्षेत्र की। आप सुनना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें प्यारे लाडलो, जो इस वीडियो का वो भी लोग इसका आनंद उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें। यदि मैं आपसे कहूंगा, जो भीलों का गैर नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब सुनना मेरे भाई, मैंने आपके सामने नाम लिखा, केवल पुरुष भाग लेते हैं और इन पुरुषों को इस नृत्य में गेरिए कहा जाता है। बहुत गजब का बिंदु है, याद रखोगे। आप लोगों से पूछा जाता है कि भीलों के गैर नृत्य में पुरुषों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना मेरे भैया, गेरी कहा जाता है। अगला मैंने आपके सामने बिंदु लिखा, आप लोगों से समय पूछेगा कि गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। प्यारे लाडलो, जो गैर नृत्य है यह होली की अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? होली की अवसर पर किया जाता है। आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे कि जो होली होती है वो फाल्गुन की महीने में आती है, फाल्गुन पूर्णिमा में आती है। तो जरा समझने की कोशिश करना,
आप लोगों से पूछता है भीलों की इस गैर नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं। मैं आपके सामने जोड़कर बता रहा हूं। जैसे होली फाल्गुन महीने में आती है, जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे लाडलो। तो याद रखना फाल्गुन महीने में आती है, तो इसलिए इसमें कौन से गीत गाए जाते हैं, फाग गीत गाए जाते हैं। अब सुनना, आप लोगों से पूछा जाता है जो भीलों का गैर नृत्य है, गैर नृत्य का जो फेमस कलाकार का नाम पूछता है, तो याद रखना मेरे भाई इसके जो कलाकार हैं भूरचंद भूरचंद जैन हैं। कौन से मेरे भैया? भूरचंद जैन है। अब सुनना, मैं आपके सामने बहुत गजब का बिंदु बता रहा हूं, याद रखोगे। गैर नृत्य से प्रसंग एक ही जुड़ेगा। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है प्यारे लाडलो निहाल अजमेरा। जरा समझना, बहुत गजब का बिंदु बता रहा हूं। निहाल अजमेरा, इस व्यक्ति का नाम याद रखोगे। निहाल अजमेरा ने क्या किया था प्यारे लाडलो? इसने भीलवाड़ा में, किस जिले में? भीलवाड़ा में पहली बार गैर नृत्य गैर मेले की शुरुआत की थी। किसकी मेरे भैया? गैर मेले का प्रारंभ किया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, पूछ लेगा। गैर मेला लगता कहां पर है मेरे भाई? भीलवाड़ा में। इसको शुरुआत किसने की थी? निहाल अजमेरा ने। कहां पर की थी? भीलवाड़ा में। इसलिए आज भी ये गैर मेला भीलवाड़ा में ही लगता मेरे भैया। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, गुरुजी हमने एक ऐसा ही नाम पढ़ा, गौर मेला। बिल्कुल मेरे भाई, आपने ठीक ही पढ़ा। राजस्थान में गौर मेला अलग है, राजस्थान में गैर मेला अलग है। ये गैर मेला भीलवाड़ा में लगता है, जिसकी शुरुआत निहाल अजमेरा ने की थी। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, ये गौर मेला अलग है। बहुत गजब का बिंदु बताने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना मेरे भाई, जो गौर मेला लगता है राजस्थान में देवताओं की नगरी कहे जाने वाला, कहां पर लगता है? सिरोही जिले में लगता है। आप सुनोगे मेरे भैया, मैं आपके सामने कुछ ही गैरों के नाम लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आप लोगों से पूछा जाता है राजस्थान में जो तलवारों की गैर है, कौन सी गैर है? तलवारों की गैर कहां पर खेली जाती है? ऐसी मैंने आपके सामने लिखा। दूसरी गैर का नाम है राव जी की गैर। कौन सी गैर प्यारे लाडलो? राव जी की गैर। ऐसी मैंने आपके सामने एक ही गैर का नाम लिखा, चंगी गैर। ये कहां पर खेली जाती है, इनका क्षेत्र पूछता है। मैं आपके सामने एक बिंदु लिखूंगा, 3 गैरों के नाम लिखे। तीनों ही गैर अलग अलग क्षेत्रों में चैत्री शुक्ल तृतीय को खेली जाती हैं। आप लोगों से पूछा जाता है जो तलवारों की गैर है ये कहां पर खेली जाती है? तो याद रखना मेरे भाई, ये मैनार उदयपुर में खेली जाती है। ऐसे ही मैंने आपके सामने नाम लिखा राव जी की गैर, और राव जी की गैर याद रखोगे, ये मंडोर जोधपुर में खेली जाती है। और लास्ट गैर का नाम लिखा मैंने आपके सामने चंगी गैर, ये शेखावाटी में खेली जाती है। तो याद रखोगे मेरे भैया, ये हमारा भीलों का गैर नृत्य होता है।
फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा गैर। क्षेत्र पूछेगा कर्नाना बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। केवल भील पुरुष भाग लेते हैं और इन पुरुषों को गैरी कहा जाता है। समय पूछेगा आप लोगों से, होली के अवसर पर किया जाता है। फाल्गुन नाती है तो इसलिए इसमें कौन सी गीत गाएंगे? फागी गीत गाएंगे। कलाकार पूछेगा, भूरचंद गैर कौन हो जाएगा? भूरचंद जैन हो जाएगा। गैर पूछेगा, तलवारों की गैरी मैना उदयपुर की, रावजी की गैरी मंडोर की और चंगी गैरी शेखावाटी की। अब सुनोगे मेरे भाई, लास्ट बिंदु की चर्चा कर रहा हूं। इस नृत्य में ये पुरुष जो होते हैं, भील पुरुष, जो वस्त्र धारण करते हैं, जो पोशाक धारण करते हैं, उसे ओंगी कहा जाता है। सुन लेना, आप लोगों से पूछेगा कि गैर नृत्य में भीलू पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली जो पोशाक होती है उसे ओंगी कहा जाता है। और जब इस नृत्य को ये लोग करते हैं तो अपने हाथ में एक लकड़ी की छड़ रखते हैं प्यारे लाडलो। और जो लकड़ी की छड़ होती है उस लकड़ी की छड़ को क्या बोला जाता है? खंडा बोला जाता है। याद रखोगे, अच्छे बिंदु है। पोशाक धारण करते हैं उसे ओंगी कहा जाता है और जो लकड़ी काम में लेते हैं उसको खांडा कहा जाता है। ये हमारा भीलों का गैर नृत्य होता है प्यारे लाडलो। जितने भी साथी आप लोग देख रहे हो, अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ में हम लोग ये भीलों का जो दूसरा नृत्य शुरुआत करने वाले हैं, बहुत फेमस नृत्य है भीलों का प्यारे लाडलो। उस नृत्य का नाम है गबरी नृत्य है। कौन सा नृत्य प्यारे लाडलो? गबरी नृत्य। अब सुनोगी, गबरी नृत्य की यदि मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, पहला सीधा सीधा बिंदु पूछा जाता है, जो भीलों का गबरी नृत्य है। कौन सा नृत्य मेरे भैया? भीलों का गबरी नृत्य। अब सुनना मेरे भैया, पहला सीधा सीधा बिंदु इसी शब्द से उठता है जो गबरी है। भीलों का जो गबरी नृत्य है, इसका नाम गबरी क्यों पड़ा था? तो याद रखना मेरे भैया, गौरी पूजन से संबंधित होने के कारण, किसकी पूजन से? गौरी पूजन से संबंधित होने के कारण इस नृत्य का नाम गबरी पड़ा था। कई बार इसका नाम चेंज कर देता है प्यारे लाडलो। एग्जाम में पूछ लेता है, राई नृत्य राजस्थान में किस समुदाय द्वारा किया जाता है? बात वही है, चाहे गबरी कह लो चाहे राई कह लो, गबरी नाम पड़ा था गौरी पूजन संबंधित होने के कारण। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, वो कौन सा है? राई नृत्य। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। अब सुनना, मैंने आपके सामने लिखा जो भीलों का गैर नृत्य है, इसका सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिखा आपके सामने, प्रारंभ कब होता है? क्या पूछा जाता है? भीलों की गबरी नृत्य का प्रारंभ कब होता है? प्यारे लाडलो, जब भी प्रारंभ होगा इस नृत्य का, कोई ऐसा भी समय आएगा जब इसका क्या होगा? समापन भी होगा। बड़े गौर से सुनना, यहां से बहुत गजब का बिंदु बनेगा। आपको याद होगा, जैसे मैंने आपके सामने एक त्योहार का नाम लिखा, राखी, रक्षाबंधन। आप सभी भली भांति जानते होंगे, राखी श्रावण पूर्णिमा को आती है प्यारे लाडलो। भीलों का जो गबरी नृत्य है, इसका जो प्रारंभ होता है इस राखी के अगले दिन ही शुरुआत हो जाता है। अगले दिन ही इस नृत्य का प्रारंभ होता है।
जब भी मैंने आपके सामने महीने का नाम लिखा श्रावण ने, और श्रावण के बाद में प्यारे लाडलो अगला जो महीना होगा भादवा का महीना होगा। सभी लोग जानते होंगे हिंदू महीने के दो पखवाड़े होते हैं। पहला जो पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पखवाड़ा होता है शुक्ल पक्ष। महीना समापन हो रहा है श्रावण का, और महीना शुरुआत होता है किसका? भादवा का। और महीने का पहला पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्षी। तो याद रखना मेरे भाई, जो गबरी नृत्य है, गबरी नृत्य का जो प्रारंभ होगा भाद्रपदी कृष्णी प्रथम के दिन होगा। भाद्रपदी कृष्णी प्रतिपदा के दिन शुरुआत होगा। ठीक है, अब सुनना, समापन की बात करें। याद रखोगे जो समापन होगा भादवा के बाद में जो अगले महीने की शुरुआत होगी, उस महीने का नाम मैंने आपके सामने असबे ने लिखा। और असबे में भी याद रखना मेरे भैया, इसका समापन भी कृष्ण पक्ष में होता है, प्रारंभ भी कृष्ण पक्ष में होता है। महीना चेंज होता है, भादवा ये महीना है अश्विन, शुरुआत भी कृष्ण पक्ष में हो रहा है, समापन भी कृष्ण पक्ष में हो रहा है। अब याद रखना मेरे भैया, इसका समापन भाद्रपदी कृष्ण एकादशी को होता है। आप सुनोगे, आप लोगों से मैं कहूंगा कि पूरा भादवा का महीना है, भादवे के महीने में टोटल 30 दिन तो ये हो गए मेरे भाई। और इसमें कृष्ण पक्ष तक चल रहा है, शुक्ल पक्ष में नहीं पहुंचा, कृष्ण पक्ष तक एकादशी तक चलता है। इसमें आपके सामने मैंने शाम के अरे कौन सी संख्या लिख दी? 11। इसमें टोटल कितने दिन हो गए? 11 दिन हो गए। प्यारे लाडलो, आप लोगों से पूछा जाता है जो भीलों का गबरी नृत्य है कितने समय तक, कितने दिन तक किया जाता है? मैंने आपके सामने 30 और अगली संख्या क्या लिखा? 11, और जोड़ने पर मेरे भाई दिन आ गया कितना? 41 दिन। अब सुनोगे, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में सबसे लंबे समय अवधि तक किया जाने वाला नृत्य है, बोलो कौन सा नृत्य मेरे भाई? गबरी नृत्य। क्योंकि यह नृत्य 41 दिन तक चलता है, या इसी को आप लगभग में सवा महीना बोल सकते हैं। कितना मेरे भैया? सवा महीना बोल सकते हैं। एक बिंदु याद रखोगे, ये गबरी नृत्य केवल दिन में किया जाता है। ये नृत्य केवल दिन में किया जाता है, इस बिंदु को याद रखना मेरे भैया। कब किया जाता है? केवल दिन में किया जाता है। मैंने आपके सामने बेसिक सी चीजें लिखी हैं। इसको गबरी या राई कहते हैं। प्रारंभ किया भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से, लास्ट किया अश्विन कृष्ण एकादशी। दोनों महीना का जो समय आया हमारे पास में 41 दिन, तो पूछेगा कितना महीना हो गया? लगभग सवा महीना। अब सुनोगे मेरे भाई, सर्वाधिक समय तक किया जाने वाला, सर्वाधिक समय तक किया जाने वाला नृत्य पूछेगा राजस्थान में कौन सा हो जाएगा मेरे भैया? याद रखोगे, गबरी नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे भैया? गबरी। अब सुनना, मैं आपके सामने लिखूंगा जो भीलों का गबरी नृत्य है, एक धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य मेरे भाई? भीलों का एक धार्मिक नृत्य है, क्योंकि यह नृत्य शिव और भस्मासुर की, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसे धार्मिक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है
गभरी नृत्य में जो शिव का रूप धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे पुरिया के नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे लाडलो। आप लोगों से पूछा जाता है गभरी नृत्य में भगवान शिव का रूप धारण करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? पुरिया बोला जाता है। अब सुनना, आप लोगों से पूछता है गभरी नृत्य के क्या पात्र पूछता है। गभरी नृत्य में जो भूमिका निभाने जो पात्र पूछता है, मैं आपके सामने वो सभी जातियों के नाम से हैं, पात्रों के नाम। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा कान गुर्जरी, प्यारे लाडलो, एक ही पात्र का नाम मैंने आपके सामने सभी जातियों के नाम से हैं। एक का नाम लिखा कान गुर्जरी और दूसरा बिंदु मैंने आपके सामने लिखा गामा मीणा, गामा मीणा, और तीसरा लिखा लाखा बंजारा, और लास्ट बिंदु मैंने आपके सामने लिखा कालू कीर। सभी जातियों के नाम से बड़े आराम से याद हो जाएगा। 4 पात्र होते हैं। देखो, गुर्जरी के नाम से है, मीणाओं के नाम से है, बंजारा के नाम से है, और कीर जो पानी भरने वाले होते हैं उसके नाम से। कान गुर्जरी, गामा मीणा, लाखा बंजारा और कालू कीर, ये इसके क्या होते हैं मेरे भैया? गभरी के पात्र होते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा इस नृत्य की जो विदाई होती है, इस नृत्य की जो विदाई होती है 2 शब्दों के साथ होती है। एक मैंने आपके सामने लिखा गलावण, सुन लेना मेरे भैया, गलावण, और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा बलावण। गलावण और बलावण, इन दोनों शब्दों के साथ में इस नृत्य का समापन होता है आश्विन कृष्ण एकादशी के दिन। अब सुनना, इसमें 2 पात्र और होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये कहानी के पात्र होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा, एक का नाम है झामट्या, सुनना मेरे भैया, झामट्या, क्या बोला भैया? झामट्या। और इस दूसरे पात्र का नाम लिखा मैंने कटिकुडिया, कटिकुडिया। ये कैसी भूमिका निभाते हैं इस नृत्य में? आप सुनोगे, झामट्या क्या करता है इस नृत्य में? कविता बोलता है। क्या बोलता मेरे भाई? ये कविता बोलता है। सुनना, क्या करता है? कविता बोलने का जो काम करता है झामट्या करता है। और इस कविता को जो झामट्या द्वारा बोली जाती है, इसको बार बार जो दोहराने का काम करता है, रिवाइज करने का जो काम करता है, रिपीट करने का जो काम करता है, वो कौन करता है मेरे भैया? कटकुडिया करता है। तो सीधा सीधा पूछता है, झामट्या इसमें कविता बोलता है जबकि कटकुडिया इसमें कविता को दोहराता जाता है। तो याद रखोगे मेरे भैया, ये भीलों का गभरी नृत्य होता है। और एक बिंदु याद रखोगे, जो गभरी नृत्य है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। क्या बोला भैया? राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है, जिसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। बोलो किसको मेरे भाई? गभरी नृत्य को। तो याद रखोगे, ये भीलों का कौन सा नृत्य होता है? गभरी नृत्य। इसके बाद में हम लोग भीलों की और भी नृत्य पढ़ रहे हैं। याद रखोगे, ये होता हमारा भीलों का गभरी नृत्य। अगला जो नृत्य हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्यारे लाडलो,
उसका नाम है नेजा नृत्य। कौन सा भैया? नेजा। अब सुनना, अगले नृत्य का नाम मैंने आपके सामने भीलों का नृत्य लिखा नेजा। कौन सा लिखा मेरे भैया? नेजा नृत्य। आप सुनोगे ये नेजा नृत्य, जब नेजा शब्द हमें याद आता है, इसके नाम से हमें कई प्रश्न याद आते हैं। जब भी हम लोग ही राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ते हैं तो एक पहला प्रश्न तो यही से बनता है कि यह है भीलों का नृत्य है। किसका नृत्य प्यारे लाडलो? भीलों का नृत्य है। और दूसरा बिंदु, आप लोग जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा जो रामदेव जी के मेले में, कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में 5 रंगों की, कितने रंगों की? 5 रंगों की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? नेजा ही बोला जाता है। तो हम लोगों ने यहां से 2 प्रश्नों को तैयार किया। नेजा भीलों का एक ही नृत्य भी होता है और नेजा रामदेव जी के मेले में चढ़ाई जाने वाली एक ही क्या होती है? ध्वजा भी होती है। याद रखोगे मेरे भैया, इस नेजा नृत्य को राजस्थान का खेल नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का खेल नृत्य कहा जाता है क्योंकि इस नृत्य में आपको याद होगा महिला भी भाग लेती हैं, भीलनी महिला भी भाग लेती हैं और इसके अलावा केवल और कौन भाग लेता है? पुरुष। महिला और कौन भाग लेता है? पुरुष। अब सुनना, ये महिला क्या करती हैं? इन पुरुषों को कोड़ों से पीटती हैं। किससे पीटती हैं? कोड़ों से पीटती हैं, है ना? तो याद रखोगे, आप लोगों से पूछता है कि राजस्थान का खेल नृत्य कौन सा मेरे भैया? याद रखना, कौन सा नृत्य होता है? नेजा। अब सुनना, आप लोगों से अगला बिंदु पूछेगा, इस नेजा नृत्य का जो आयोजन होता है, इस नेजा नृत्य का जो आयोजन होता है, याद रखना, आप लोगों से पूछता है डूंगरपुर जिले में एक मेला लगता है, नीला। कौन सा मेरे भैया? नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला। ये जिला कौन सा है? राजस्थान में पहाड़ों की नगरी कहे जाने वाला कौन सा? डूंगरपुर। आप लोगों से पूछ सकता है ये मेला लगता कहाँ पे भैया? तो जरा याद रखोगे, जब पुष्कर मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है और चंद्रभागा में मेला जो लगता है वो सभी कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। और उसी दिन डूंगरपुर जिले में नीला पानी का मेला भी लगता है। कौन सा मेला मेरे भाई? नीला पानी का मेला। तो आप लोगों से पूछेगा पहला प्रश्न, तो नेजा के नाम से मैंने आपके सामने 2 बिंदु लिखे। रामदेव जी के मेले में चढ़ाई जाने वाली पचरंगी ध्वजा वो भी नेजा होती है और भीलों का जो नृत्य होता है वो भी कौन सा होता है? नेजा होता है। इसे राजस्थान का खेल नृत्य कहते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये महिला क्या करती हैं? इन पुरुषों को किससे पीटती है लाडलो? कोड़ों से पीटती हैं। इस मेले का जो आयोजन होता है नृत्य का, नीला पानी मेला, इसमें होता है जो डूंगरपुर जिले में लगता है। और ये मेला आपको याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद में मैं आपके सामने भीलों की अगले नृत्य की चर्चा करूंगा प्यारे लाडलो। उसका नाम है भीलों का युद्ध नृत्य। आप सुनना भैया, कौन सा नृत्य? भीलों का
युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य भैया? युद्ध। अब सुनना, ये ऐसा नृत्य है, भीलों का ऐसा नृत्य है जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इस नृत्य को कैसे किया जाता है उसका मैं आपके सामने दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें प्यारे लाडलो जो दो दल होते हैं भीलों के, ये मैंने आपके सामने लिखा। पहला दल होता है और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा, ये दूसरा दल हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों पर किया जाता है। इसमें इस प्रकार से व्यक्ति भील पुरुष खड़े हो जाते हैं, केवल इसमें पुरुष ही पुरुष भाग लेते हैं। इस प्रकार से इस नृत्य में भील पुरुष से खड़े हो जाते हैं, तब इस नृत्य को किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दूसरे दल में भी पहले दल की भांति पुरुष खड़े हो जाते हैं, तब इस नृत्य को किया जाता है। अब सुनना मेरे भैया, इस नृत्य को इस प्रकार से किया जाता है। याद रखोगे, जो युद्ध नृत्य है आपस में विरोधी दल होते हैं। अब मान लो पहले दल का कोई व्यक्ति नाचता 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 इस पहाड़ के नीचे फिसल गया, और जो सेकंड दल वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर नजर पड़ी, जो पहला दल वाला व्यक्ति फिसलकर इस पहाड़ के नीचे आकर गिर गया, तो वो क्या करेगा? अपनी और दूसरे दल में इस व्यक्ति को मिलाएगा, और ये व्यक्ति क्या करेगा? इस मुसीबत से, इस संकट से बचने के लिए, इसी संकट से बचने के लिए अपने साथियों को, सुनना मेरे भाई, मैं बहुत गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये जो पहले दल का व्यक्ति है, जो दूसरे दल में जाकर मिल गया, जो दूसरा दल वाला व्यक्ति था, उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। ये अपने साथियों को इस मुसीबत की घड़ी से बचाने के लिए, इस संकट काल से बचाने के लिए अपने साथियों को किलकारी मारेगा। क्या मारेगा प्यारे लाडलो? किलकारी मारेगा। जरा याद करो, जब किलकारी लगाता है, और किलकारी को भीलों का रणघोष भी कहते हैं। आपको याद होगा, सीधा सीधा पूछा जाता है, भीलों का जो रणघोष होता है, फायरे 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 फायरे, कई बार तो पूछता है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। वहां आपको याद करना, भीलों का रणघोष है। हम लोग ये युद्ध नृत्य पढ़ रहे हैं, और इसी युद्ध नृत्य में इस रणघोष का ये लोग संकलन करते हैं। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता, अपने साथियों को संबोधित करता है, किलकारी मारता है, और इस किलकारी, इस रणघोष को भीलों का रणघोष बोलते हैं, फायरे फायरे बोलते हैं, और इसी नृत्य में इसका यूज लेते हैं, इसी नृत्य में इसका उपयोग लेते हैं ये लोग। अब सुनना, आप लोगों से पूछा जाता प्यारे लाडलो, जो भीलों का युद्ध नृत्य है, इस नृत्य में क्या होता है? वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इस नृत्य को करने पर ही, राजस्थान सरकार ने नृत्य को करने पर ही क्या लगा रखा है? प्रतिबंधी रोक लगा रखी है। तो याद रखोगे, पूछेगा राजस्थान का वह नृत्य है जिस पर वर्तमान में राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी, उस नृत्य का नाम जरा बताओगे? कौन सा नृत्य मेरे भैया? भीलों का युद्ध नृत्य है। इसमें केवल पुरुष ही पुरुष भाग लेते हैं। रोके उसका कारण क्या था? रोके क्यों लगाई है? क्योंकि इसमें चोट आने का खतरा रहता है। ये लोग अपने हाथों में तीर कमान भाला पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं जब इस नृत्य को किया जाता है। इसी प्रकार में आपके सामने भीलों के अगले नृत्य की चर्चा करूंगा। अगला नृत्य का नाम है, उसका नाम है भाई रणबाजा, हाथी मना। कौन सा मेरे भैया? भीलों का हाथी मना। कौन सा नृत्य मेरे भाई?
भीलों का हाथी मना, इसमें से प्रश्न आता है, पक्का प्रश्न आता हाथी मना से। इधर देखना, हाथी मना जो नृत्य है भीलों का, पहला बिंदु पूछेगा भीलों का एकमात्र ऐसा नृत्य है, भीलों का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अच्छा प्रश्न भैया, सीधा सीधा पूछता है, सीधा सीधा पूछता है, भीलों का विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य जरा बताओगे कौन सा भैया? हाथी मना। अब सुनना, इस नृत्य को केवल भील पुरुष करते हैं। भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य घुटने के बल बैठकर किया जाता है, घुटने के बल बैठकर किया जाता है। इस बात को भी याद रखना मेरे भाई, इस बात को भी याद रखना है। तो भीलों का कौन सा हो गया? हाथी मना। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कौन भाग लेता है? केवल पुरुष से। कैसे किया जाता है? घुटने के बल बैठकर किया जाता है। अब सुनना, इसके अलावा मैं आपके सामने अगले नृत्य की चर्चा करूंगा। ऐसे मैंने आपके सामने नाम लिखा, एक नृत्य है उसका नाम है दिचकी। बस इनका आपको कुछ सीधा सीधा पूछ लेगा, कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता, बस उसमें सीधा सीधा ये पूछेगा। याद रखोगी, दिचकी एक युगल नृत्य है। भीलों का कैसा नृत्य मेरे भाई? युगल नृत्य। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। हाथी मना केवल पुरुषों का है। तो ये हमारे भीलों के नृत्य होते हैं जिनका मुख्य रूप से डिटेल से प्रश्न आता है अंदर से। बाकी मैंने आपके सामने जो एक ट्रिक लिखी थी उसके माध्यम से केवल यही पूछता है कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई, मैं आपके सामने जो अगली चर्चा करने जा रहा हूं वो हम लोग ये गरासिया जनजाति के नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। बड़े आराम तरीके से पढ़ेंगे, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने जनजाति का नाम लिखा गरासिया। कौन सी मेरे भाई? गरासिया जनजाति। जैसे हमने भीलों का नृत्य पढ़ा था, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार इस गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उसको भी हम बड़े तरीके से एक साधारण ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने ट्रिक का नाम लिखा माँ गोरा, माँ गोरा मोकू, माँ गोरा मोकू जग की, माँ गोरा मोकू जग की बालू रख दे, माँ गोरा मोकू जग की बालू रख दे। बड़े आराम से याद हो जाएगा, फिर से सुनना भी। माँ गोरा मोकू जग की बालू रख दे। अब सुनना कौन कौन से नृत्य की जाते हैं। इधर देखोगे मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा मासी बनेगा मांदले, मासी बनेगा मांदले, गौसी बनेगा गौरी, मासी मांदली गौसी गौरी, राशि रायणी, राशि रायणी, मोसी मोरिया। क्या बनेगा मेरे भैया? मोसी मोरिया। अब इधर देखना, कूसी बनेगा कूद। क्या बनेगा? कूद। जैसी बनेगा जवारा, जैसी बनेगा जवारा, गैसी बनेगा गरीबा, गैसी बन गया गरीबा, की को करोगे गोली, बासी बनेगा बालर। क्या बनेगा भैया? बालर। कई बार आता है बालर किसका, किसके द्वारा किया जाता है ना। लूसी बनेगा लूर, लू से बनेगा लूरी, रे से बनेगा रंगल। क्या बनेगा भैया? रंगली। खे से बनेगा खंगल, है ना। तो याद रखोगे, बड़े आराम से याद हो जाएगा। ये सभी गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। किसके नृत्य मेरे भैया? गरासिया। देखो करोगे गोल, इससे कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। माँ गोरा मोकू जग की बालू लग गई, ठीक है। अब हम लोग एक एक की चर्चा कर ले तो जो अंदर से भी प्रश्न आता है।
आप सुनना मेरे भाई, बड़े गजब तरीके से सुनेंगे, है ना। अब मैंने आपके सामने नाम लिखा मादल। क्या लिखा मेरे भैया? मादल। इधर देखोगे जो मादल नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों से पूछेगा कौन भाग लेता है, किस अवसर पर किया जाता है। मादली जो नृत्य होता है ग्रासिया जनजाति की द्वारा किया जाता है। अब सुनना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मासी मांदली मासी महिलाएं। बड़ी गजब तरीके से बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे, परमानेंट हो जाएगा। मासी मांदली मासी महिलाएं, मासी मांदली मासी महिलाएं, मासी मांगले की, है ना। अब पहला प्रश्न क्या बनेगा? मादल नृत्य कौन भाग लेती हैं? महिलाएं। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर। आप सुनोगे बिल्कुल पूरा लेके साथ में आपको याद करवा दूंगा, कभी भी नहीं भूलोगे। मैंने आपके सामने ऐसे ही अगला नाम लिखा, गौर। गैसी गौरी गैसी गौरी गैसी, जरा बताओगी क्या बनेगा? गोरजा। गैसी गौरी गैसी गोरजा, गोरजा एक ही मिट्टी का बना वाद्य यंत्र होता है। जब ये लोग इस नृत्य को करते हैं, गौर नृत्य को करते हैं, तब वाद्य यंत्र साथ में लेते हैं। कौन सा जरा बताओगे? गोरजा। गैसी बनेगा गोरजा, गैसी बनेगा गौर। गैसी गोरजा गैसी गोरजा गैसी गणगौर गैसी गणगौर। हाँ, गोरजा भी हो गया, गणगौर भी हो गया और गौर भी हो गया। क्या परेशानी, बड़े आराम तरीके से हो जाएगा यार। आप सुनोगे गणगौर। अब आप लोगों से पूछता है कि इसमें भाग कौन लेता है? याद रखोगे ये युगल नृत्य एक तरह से। कैसा नृत्य मेरे भैया? युगल नृत्य। अब सुनोगे अगला मैंने आपके सामने लिखा, एक तो रायन। इन दोनों की मैं आपके सामने आराम से बड़े तरीके से समझाऊंगा। ये दोनों ऐसे नृत्य है ग्रासियों की, एक तो रायन और एक मोरिया। प्यारे लाडलो, ये दोनों केवल पुरुषों द्वारा की जाते हैं, है ना। आजकल ये प्रश्न आ जाते हैं कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेती हैं, महिला भाग लेती हैं, दोनों भाग लेते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बड़े तरीके से समझेंगे, है ना। यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। मादल ले महिला मांग ले, गैसी गौर गैसी गोरजा गैसी गणगौर युगल नृत्य। रायन और मोरिया दोनों केवल पुरुषों द्वारा की जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब सुनोगे अगला मैंने आपके सामने लिखा, कूद। अगला मैंने आपके सामने क्या लिखा मेरे भैया? कूद। कूदी एक ऐसा नृत्य है, कूद एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखना मेरे लाडलो, एक ऐसा नृत्य है ग्रासियों का जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कैसे किया जाता है मेरे भैया? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अब सुनना, इसमें भाग कौन लेता है? याद रखोगे ये भी एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य मेरे भैया? युगल नृत्य। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको तो याद ही रखना, बहुत गजब के बिंदु बढ़ेंगे। याद रखोगे बालर, इसको तो भूलना ही नहीं है। बालर, बड़े वही जुगलबंदी के साथ पढ़ाऊंगा। बालर वैसी बालरी वासी विवाहे, वासी बालरी वैसी विवाहे, वैसी बिना वाद्य यंत्रे, वासी बालरे बासी विवाहे, वैसी बिना वाद्य यंत्रे। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि हम लोगों ने सी जस्ट पहले भी पढ़ा था। याद रखोगे मेरे भैया, कूद भी और बालर भी जिनमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज नहीं लेते हैं, तो बे से बनेगा बालरी, बे से बनेगा विवाहे, बा से बनेगा बिना वाद्य यंत्र के। अब सुनोगे मेरे भैया, आप लोगों से पूछता है बालरी, बालरी नृत्य कहाँ फेमस है? याद होगी ये राजस्थान में देवताओं की नगरी कहे जाने वाला सिरोही का फेमस है। अब सुनोगे ऐसी मैं आपके सामने अगला बिंदु लिख रहा हूं, इस नृत्य को राजस्थान में
इस नृत्य को, अरे कौन सी को, बालर को गरासियों का घूमरी कहा जाता है। गरासियों का घूमरी, जरा बताओगे कौन सा बालर? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। बालर एक राजस्थान का ऐसा नृत्य है मेरे भाई जिस पर वर्ष 1998 में इस बालर नृत्य पर कितने रुपए का, याद होगी, ₹2.5 का क्या जारी हो गया, डाक टिकट। ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ। तो सीधा सीधा पूछेगा, राजस्थान का ऐसा नृत्य मेरे भैया बालर है जिस पर 1998 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ था। लास्ट बिंदु में आपके सामने बालर की चर्चा करने जा रहा हूं। इसको याद रखना, इसमें दोनों भाग लेते हैं। युगल नृत्य होता है ये गरासियों का। इसमें क्या करते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, गरासिया पुरुष होते हैं, इस नृत्य की जो शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, अपने हाथ में या तो छाता लेकर करते हैं या क्या करते हैं, तलवार लेकर करते हैं। या तो छाता लेकर करते हैं या तलवार लेकर करते हैं। फिर से समझना, बालरी शुरू में किया जाता है विवाह के अवसर पर, वैसे बालरी वासे विवाह वासे बिना बाजंत्री गरासियों का घूमरी 1998 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ। युगल नृत्य है और याद रखोगे पुरुष इसको करते हैं, अपने हाथ में छाता या तलवार लेकर करते हैं। अब इधर देखना मेरे भैया, अगला मैंने आपके सामने लिखा लूर। कौन सा नृत्य मेरे भैया? लूर। ये नृत्य गरासिया जाति की लूर गोत्र की, कौन सी गोत्र की मेरे भैया? लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुन लेना मेरे भैया, इसलिए इसका नाम लूर पड़ा था। लूर नृत्य गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और किया कब जाता है? बस एक ही प्रश्न मिलेगा, नए वर की प्राप्ति के समय। कब किया जाता है? ये नए वर की प्राप्ति के समय किया जाता है। इस बात को याद रखिए, बस ज्यादा कुछ याद रखना आपको, केवल ये पूछेगा ये नृत्य किया कब जाता मेरे भैया? नए वर की प्राप्ति के समय किया जाता है। कौन करता है? लूर गोत्र की महिला करती है। अब जरा सुनना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि कौन सा? जवारा। एक लिखा कौन सा? गरबा। जवारा आपको पता है ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर। जवारा होली पर, जवारा होली पर है। कौन करता है? पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष। गरबा नवरात्रों में। कब करते हैं? नवरात्रों में। कौन करता है? केवल महिला करती है। ये होते मेरे भैया गरासिया जनजाति के नृत्य। बाकी जो रंगल और खंगल इनमें आपको केवल नाम ही याद रखने हैं। ये भी गरासिया जनजाति की नृत्य किए जाते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको इसी के साथ में इस क्लास का लास्ट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।